वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। इन दिस ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। सेकेंड वन इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक फुल्ली ग्रोन जो पेरेंट सेल होता है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है और इस तरह से वो नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। सो सच काइंड ऑफ फिशन, सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाई का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो जब एक पेरेंट सेल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा पार्ट ग्रो अप होने लगता है जिसको हम बड कहते हैं और धीरे धीरे ये बड एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। एग्स। व्हाट आर एग्स? बच्चों, एग एक राउंड आकार की रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो ज़्यादातर एनिमल्स में जो फीमेल होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होती है? एम्ब्रियो बच्चों एक ऐसी स्टेज होती है डेवलपमेंट की जो जाइगोट के बाद आती है। ठीक है, जो जाइगोट के बाद आती है। In other words, you can say that the young of a viviparous animal. Viviparous animal मतलब, yes, आप सही समझे, जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, जिनके यंग वंस जो हैं वो एग्स से हैच नहीं होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो फीमेल्स के अंदर ही होती है। स्पेशली ऑफ अ मैमल। मैमल मतलब जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवरों को हम मैमल्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल और मेल दोनों के ऑर्गेनिजम्स के बाहर होती है, बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, ऐसा फ्रॉग्स के केस में, फिशेस के केस में होता है जिसमें मेल अपने स्पर्म्स अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है और फीमेल भी अपने एग्स को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देती है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दैट इज़ द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अब गैमीट्स मिलेंगे तो उनके न्यूक्लिया भी मिलेंगे। So you can also say that the union of a male and female gametic nuclei, और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं the fusion of male and female gamete is called fertilization. नेक्स्ट, फीटस। फीटस क्या होता है? बच्चों, ये फीटस हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये एम्ब्रियो की एक ऐसी स्टेज होती है जब एम्ब्रियो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि हम उसके बॉडी पार्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्ब्रियो की इस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। जब एक न्यूबॉर्न बेबी ने पैदा होना होता है, उससे कुछ दिन पहले की स्टेज को हम फीटस कह सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जिस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है, इसके ठीक ऑपोजिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाकर एग के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, सच अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। जब एक लार्वा एक फुल्ली ग्रोन एडल्ट में चेंज होता है तो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस से गुजर सकता है। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस।
ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं और बाद में अंडों से उनके बच्चे पैदा होते हैं। सच काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्पर्म्स। व्हाट आर स्पर्म्स? बच्चों, स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल गैमीट्स होते हैं और हमारे ह्यूमंस में ये टेस्टीज के अंदर पैदा होते हैं, ये टेस्टीज के अंदर बनाए जाते हैं। विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स आर सच एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। विविपेरस एनिमल्स में जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है और वो सीधे बच्चों को पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पहले एग देंगे और फिर एग के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वो ओविपेरस एनिमल्स में होता है। जाइगोट। फर्टिलाइजेशन बच्चों हमने पहले डिस्कस किया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन जब होता है तब उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास एक सिंगल सेल मिलता है जिसमें न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम, उस फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कहते हैं। So in this way we are here completed this task.